नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। अगर आप बकरी पालक हैं और बकरी बैंगनी करती है तो वो बैंगनी भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक नहीं, दोहरा फ़ायदा। दोहरा इस मायने में कि अगर आपके पास ज़मीन है और आप अपनी उस ज़मीन पर बकरी के लिए चारा उगाते हैं तो उसे वहाँ खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ये बाज़ार में भी अच्छे दाम पर बिकती है। क्यों? इसके बारे में आइए हम जानते हैं CIRG यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद आरिफ साहब से। आरिफ साहब, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है ये? देखिए, बकरी की खाद की जब हम बात करें तो बकरी की खाद में जो पोषक तत्व है, 3 जो है वो हमारी फसल में मुख्य पोषक तत्व होते हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो इनकी जो मात्रा है, हम जो गोबर की खाद खेत में डालते हैं उनकी तुलना में इसमें काफ़ी ज़्यादा उनकी मात्राएं होती है। बकरी की खाद में लगभग 3% के आसपास नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस और 2% के आसपास पोटेशियम होता है, जो कि फसल उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। इसके अलावा जो बकरी की खाद जब हम चारे की फसलों में या बाकी फसलों में इस्तेमाल करते हैं तो खाद का एक कैरेक्टर होता है कि वो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के साथ साथ उसमें जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनमें सकारात्मक बदलाव करता है। उससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। ये तो एक पॉइंट हुआ कि हम उसको खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे बकरी की खाद है या बकरी की जो मेंगनी है उसको हम कंपोस्ट के रूप में तैयार कर सकते हैं या उससे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। जब हम इससे कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जब बनाते हैं तो इसका जो उत्पादन है और इसकी हम कहें कि उसकी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी अधिक जो है वो बढ़ जाती है। और इसमें जो हम कहें कि न्यूट्रिएंट है और जो इसके जो पोषक तत्व हैं वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं। जो हम कहें कि जो बाकी खाद हैं जब हम उनको सेल करने जाते हैं, इसको सेल करने जाते हैं तो इसमें जो है वो काफ़ी जो है वो फार्मर को बेनिफिट मिल सकता है। बकरी की खाद से केंचुआ खाद बनाने के लिए हमें थोड़ा सा उसमें नमी का अवश्य रूप से ध्यान रखना होता है कि उसमें थोड़ी सी नमी बनी रहे, क्योंकि ये जो खाद है वो जल्दी सूख जाती है। ये पेलेट की फॉर्म में खाद होती है, मैंगनी के रूप में होती है, तो इसमें थोड़ी नमी बनी रहे और इसको अच्छे से आसानी से हम वर्मी कंपोस्ट बना के और मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो दूसरी खाद है उसके मुकाबले ज़्यादा महंगी बिकती है? हाँ, अगर इसको सही तरह से हम प्रोसेस करें तो इससे फार्मर ज़्यादा पैसे कमा सकता है। आजकल जो ऑर्गेनिक की बात हो रही है, हाँ, ऑर्गेनिक में जैसे हम भी अभी स्टडी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक में अभी हमने भी हमारे खेतों में, जैसे पीछे जो हमारे खेत हैं इनमें ये बकरी की खाद का जो है वो इस्तेमाल करके हम चारा उगा रहे हैं। और हमने ये पाया है कि जैसे बकरी की खाद जब हम डालते हैं तो हमारी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। तो देखा किसान भाइयों आपने कि किस तरह से अगर आपका अपना खेत है, अपनी ज़मीन है, तो उसकी खाद बनाकर अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ही बकरी के लिए चारा उगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी है तब भी आप उस मैंगनी को फेंकने के बजाय उसके कंपोस्ट बनाइए और बाज़ार में वो, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, दूसरी खाद के मुकाबले बहुत अच्छे दाम पर बिकती है। तो इसी तरह के जानकारी पर एक वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए किसान तक पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।